तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं वह 5 गलतियां जो लड़के करते हैं और जिनकी वजह से उनका परसेंटेज नहीं बनता है। टैलेंटेड होते हैं लड़के लेकिन परसेंटेज नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? अगर यह 5 गलतियां अगर तुम सुधार लिए ना, परसेंटेज बनेगा। अगर कमजोर भी हो ना तब भी तुम्हारा परसेंटेज बनेगा। ठीक है ना। ये 5 वाला जो गलतियां बताऊंगा ना, यह तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहला गलती तुम लोग क्या करते हो, देखो ध्यान से। सबसे पहले तुम लोग गलती यही करते हो जो पहला नंबर पे कि नोट्स नहीं बनाते हो। ठीक है ना। पहला गलती तुम्हारा यही है कि कितने लड़के नोट्स में नहीं बनाते हैं। अगर नोट्स बनाते हैं तो जो बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट है, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इसी का नोट्स बनाते हैं। तो यही तुम्हारा पहला गलती है। तुम जानते हो सभी सब्जेक्ट 100 नंबर का आएगा। तो सभी सब्जेक्ट 100 नंबर का आएगा तो सभी सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करो। ठीक है ना। हिंदी, अंग्रेजी, सोशल साइंस, जितना भी सब्जेक्ट है, अगर तुम्हें नोट्स बनाना है बाबू, सबका नोट्स बनाना है, जितना भी है। हिंदी का भी बनाना है, अंग्रेजी का भी बनाना है, उसके बाद से जो सोशल साइंस है उसका भी नोट्स बनाना पड़ेगा, विज्ञान का भी बनाना पड़ेगा, गणित का भी बनाना पड़ेगा। यह 5 गो सब्जेक्ट का आपको नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पे नोट्स तुम लोग केवल विज्ञान और गणित का मत बनाओ। ये 5 गो सब्जेक्ट है, 5 को आपको नोट्स बनाना है। अरे वो भी नोट्स कैसे बनाना है? सिलेबस वाइज बनाना है, फालतू का कुछ नहीं। ठीक है ना। तो यह गलती अभी सुधारो, कल से इसे सुधार लेना। ठीक है, समझो। अब दूसरा यहां पर देखो, दूसरा तुम्हारा गलती क्या है, यहां पर देखो कि तुम लोग क्या करते हो, सिलेबस वाइज पढ़ाई नहीं करते हो। ठीक है ना। कौनो भी किताब उठा लिए कुछ भी पढ़ने लगते हो। ठीक है ना। तो यही देखो, बिल्कुल गधा मत बनो तुम लोग। ठीक है ना। नहीं तो गधे नहीं पढ़ते रह जाओगे, टैलेंट होते हुए भी परसेंटेज नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो गधा नहीं बनना है आपको, बढ़िया से मतलब दिमाग शांत करके जो सिलेबस है उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। और जो नोट्स ऊपर बनाना है ना, तो वो भी सिलेबस वाइज बनाना है। ठीक है ना। सिलेबस कैसे डाउनलोड होता है? upmsp.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। तो दूसरा क्या करना है, सिलेबस वाइज पढ़ाई करना है आपको। जितना भी महीना शेष बचा है, यहाँ पर देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना महीने में आपको क्या करना है, सिलेबस वाइज पढ़ाई करना है। ठीक है। तो दूसरा गलती तुम्हारा यह है कि सिलेबस वाइज तुम्हें पढ़ाई करना है। ठीक है ना। तो इसे भी जल्दी सुधारो। अब देखो तीसरा क्या है। तीसरा तो देखो, यहाँ पे तीसरा देख लो। तीसरा बाबू टाइम टेबल। ठीक है ना। यहां पर देखो, तीसरा मतलब समझो, कितने लड़के होते हैं कि आज पढ़ेंगे 1 घंटा, जब उनको जोश लगेगा ना, जब मोटिवेशन मिलेगा तब पढ़ लेंगे 1 घंटा, समझ रहे हो ना। लेकिन क्या करेंगे, दूसरा दिन बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं पढ़ेंगे। कभी क्या करेंगे 6 घंटा 7 घंटा रात रात पढ़ेंगे। कभी क्या करेंगे 1 महीना आराम से आराम करेंगे। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। अगर तुम 3 घंटा पढ़ रहे हो ना, तो डेली 3-3 घंटा पढ़ो ना। 3 घंटा से कम पढ़ो ना ज्यादा पढ़ो। बिल्कुल ठान लो ना, परसेंटेज लाना है तो बाबू ठान लीजिए। समझ लो ना। अगर 4 घंटा के टाइम टेबल बनाए हो ना, तो 4 घंटा कम से कम पढ़ो, ना 4 घंटा से ज्यादा, ना 4 घंटा से कम, लेकिन डेली पढ़ना है। समझ रहे हो ना। तो डेली ऐसे ही करना है। ये नहीं कि आज मन किया तो पढ़ लिए 8 घंटा और कल बिल्कुल 2-1 घंटा पढ़ लिए। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। समझ रहे हो ना। अगर 4 घंटा के तुम लोग टाइम टेबल बनाए हो तो 4 घंटा डेली पढ़ो, ना 4 घंटा से कम पढ़ना है, ना 4 घंटा से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है ना। टाइम टेबल बनाकर पढ़िए, बिल्कुल फिक्स वाइज, ना कम ना ज्यादा। ये नहीं, ठीक है ना, कि आज पढ़ लिए 10 घंटा, बिल्कुल 2 दिन क्या हो गया, तबियत खराब हो गया, 2 दिन सोते रह गए। ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना। ऐसे परसेंटेज आपका नहीं बनेगा बाबू। तो ये रहा तीसरा आपकी गलती, टाइम टेबल वाला। ठीक है। अब देखो चौथा गलती तुम लोग क्या करते हो। चौथा गलती तुम्हारा है रिवीजन वाला। रिवीजन वाला ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पे तुम लोग क्या किए, यहां पर नोट्स बना लिए। पहले तो नोट्स बना लिए, उसके बाद से केवल सोचते रहो आगे क्या पढ़े, आगे क्या पढ़े। पीछे से पढ़ते जा रहे हो, आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। तो ऐसे तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है ना। जो टाइम टेबल बनाए हो उसमें रिवीजन का टाइम टेबल बनाओ, रिवीजन करते रहो ताकि पीछे वाला भूले ना। ठीक है ना। तो मतलब क्या रह जाएगा ये बताओ। पीछे वाला पढ़ लियो, रिवीजन किए नहीं, भूल गए, तो क्या मतलब हो गया? फिर से वो तो नया ही बन जाएगा ना। तो रिवीजन करते रहना है, डेली रिवीजन करते रहना है ताकि याद रहे। समझ रहे हो ना। तो ये रिवीजन वाला बाबू ये भी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन वाला। अरे 5वां देखो यहाँ पे, 5वां तो बाबू बताया है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझिए, मतलब 5वां में आपको क्या करना है, समझिए। देखो तुम्हें क्या करना है, 5वां गलती तुम लोग ये करते हो कि क्वेश्चन है ना उसका एनालिसिस नहीं करते हो। एनालिसिस का क्या मतलब है समझो यहाँ पे। जैसे मान लो कि पिछले सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ बोलता है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम लोग ये नहीं पता कर पाते हो कि पिछले साल कौन प्रश्न पूछा गया था, मतलब कौन सा प्रश्न जरूरी है।
ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑन सॉल्व आता है, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक आता है ऑन सॉल्व का, तो तुम लोग क्या करो, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि मैथ हो गया, उसके बाद से बाबू साइंस हो गया, ठीक है, उसके बाद से सोशल साइंस हो गया, उसके बाद से अंग्रेजी हुआ, सभी सब्जेक्ट का क्या करो ऑन सॉल्व लो, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, विद्या वगैरह वगैरह, हम तो बोलेंगे बाबू ऑन सॉल्व ले लो। तो तुम्हें क्या करना है, पांचवा गलती तुम्हारा यह सुधारना है कि तुम्हें ऑन सॉल्व लेना है सभी सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, उसके बाद से अंग्रेजी का, जितना भी तुम्हारा सब्जेक्ट है सबका क्या करना है, तुम्हें ऑन सॉल्व लेना है और उसको एनालिसिस करके पढ़ना है, मतलब विश्लेषण करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये 5 गलती सुधार लो, आज ही से सुधार लेना, अभी से तुरंत, ठीक है। और ये नहीं, अगर ये सुधार लिए ना बाबू, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तुम भौकाल करोगे, तुम्हारा परसेंटेज बनेगा, ठीक है। तो ये क्या करो बाबू, ये 5 गलती सुधार लो, ठीक है। और ये समय बचा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर यहाँ पर टीचर डे है, आज ही से ठान लो, ठीक है ना। बोल देना तुम्हारा टीचर बताए हैं, ठीक है ना। 5 सितंबर है, 5 सितंबर आज ही ठान लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि मान लो कि फरवरी में एग्जाम हो गया तो फरवरी में सिलेबस करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। 2 महीना पहले ही सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, तभी नहीं रिवीजन करोगे 2 महीना, बताओ, ठीक है। तो दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और ये 5 गलती तुम लोग जो करते हो ना, इसे सुधार लो, ठीक है। जय हिंद।